हेलो स्टूडेंट, तो आज के इस यूट्यूब वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एआई सिलेबस। सीबीएसई के द्वारा जो सिलेबस दिया गया है उसका हम डिस्कशन करेंगे। हमारा जो सब्जेक्ट का कोड है वो क्या है? हमारे सब्जेक्ट का कोड है 417। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे सेशन 2024-25 में 50 मार्क्स का थ्योरी दिया गया है एंड 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल दिया गया है। थ्योरी में आपको पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, ये 4 पार्ट्स आपको पढ़ने हैं, जिसमें से पार्ट सी और डी आपके प्रैक्टिकल के लिए हैं और पार्ट ए एंड बी आपके थ्योरीज़ के लिए हैं। अब थ्योरी में आपको क्या क्या पढ़ना है? कम्युनिकेशन स्किल पढ़ना है, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल पढ़ना है, आईसीटी स्किल पढ़ना है, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल पढ़ना है एंड ग्रीन स्किल पढ़ना है। इन सब में आपको 10 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, जिसमें आपके एमसीक्यू और एमसीक्यू भी रहेंगे। 2 मार्क्स के भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं, 1 मार्क्स के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, 1 मार्क्स के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट आप पार्ट बी में देखें। पार्ट बी में आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल के से रिलेटेड पढ़ना है। जैसे आपको पार्ट बी में क्या क्या पढ़ना है, तो इंट्रोडक्शन ऑफ एआई पढ़ना है, एआई का इंट्रोडक्शन। इससे 7 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। इस साइड जो दिया हुआ है ये आपके कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे वो दिया हुआ है इस तरफ। तो एआई से आपको 7 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाएंगे। एआई प्रोजेक्ट साइकिल पढ़ना है, जिससे आपको 9 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। अब यहाँ पर आप देखें, एडवांस पाइथन जो है ये प्रैक्टिकल में ही से पूछा जाएगा। आपको थोड़ा बहुत एक आध क्वेश्चन पहले देखा गया है कि व्हाट इज़ पाइथन, और बहुत बेसिक्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन इसके जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो सारे के सारे आपको प्रैक्टिकल में पूछे जाएंगे। एंड नाउ आप यूनिट 4 में देखिए। यूनिट 4 में आपको डेटा साइंस से क्वेश्चन पूछा जाएगा। डेटा साइंस में क्या एप्लीकेशन है डेटा साइंस का, और इसके अंदर में कौन कौन से एप्लीकेशन यूज़ होते हैं। कंप्यूटर विज़न आपको यूनिट 5 में पढ़ना है, जिसमें आपको पिक्सल्स के बारे में, आरजीबी इमेज वगैरह ये सारे कुछ आपको पढ़ने हैं कंप्यूटर विज़न के अंतर्गत। अब यूनिट 6 में आपको क्या पढ़ना है? एनएलपी पढ़ना है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जिससे आपको 8 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। एंड इवोल्यूशन चैप्टर आपके एआई प्रोजेक्ट साइकिल में ही इंक्लूड है, और पूरा का पूरा एक इवोल्यूशन का अलग से भी चैप्टर है, तो ये आपको 8 मार्क्स दे सकता है। और ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो कितने होंगे? 40 मार्क्स के। तो पार्ट ए में आपको पढ़ना है, पार्ट ए में आपको 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 10 मार्क्स का। पार्ट बी में आपको कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा? 40 मार्क्स का। तो टोटल आपके कितने हो गए? 50 मार्क्स। 50 मार्क्स के क्वेश्चन आपको थ्योरी से आ जाएंगे एंड प्रैक्टिकल से आपको 50 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, तो टोटल आपके 100 मार्क्स के क्वेश्चन हो जाएंगे। अब हम देख लेते हैं प्रैक्टिकल वर्क। प्रैक्टिकल वर्क में आपको क्या क्या पढ़ना है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रैक्टिकल वर्क में आपको ये सजेस्ट किया गया है कि मिनिमम 50 प्रोग्राम्स जो हैं वो आपको प्रैक्टिकल कराए जाएंगे पाइथन से रिलेटेड, जो जिस आपको 15 मार्क्स दे देंगे। प्रैक्टिकल में आप पाइथन से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं वाइवा में, डेटा साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और कंप्यूटर विजन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और ये पूरे के पूरे आपके 5-5 नंबर के होंगे। और वाइवा में भी कुछ इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आपको 35 मार्क्स देंगे। इसके अलावा आप स्कूल पे डिपेंड करता है कि वो प्रोजेक्ट बना, पार्ट डी में प्रोजेक्ट वर्क देंगे या फिर आपको पोर्टफोलियो बनाने देंगे या फील्ड विजिट देंगे। तो अब पाइथन का इसमें वर्क है, तो पाइथन से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है, या आपको एआई प्रोजेक्ट साइकिल से रिलेटेड कोई मिल सकता है कि आप कोई एआई डिवाइस बताइए जो कोई रियल टाइम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड करे। तो इससे रिलेटेड आप पोर्टफोलियो बना सकते हैं, या फिर प्रोजेक्ट बना सकते हैं, या फील्ड विजिट कर सकते हैं, जिसमें आपको 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एंड वाइवा में आपको 5 नंबर का वाइवा भी हो सकता है। प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपने प्रोजेक्ट में क्या और कैसे बनाया है। सो टोटल आपके 50 मार्क्स के प्रैक्टिकल होंगे,
जो बिल्कुल स्कूल पे डिपेंडेंट होंगे कि स्कूल आपको किस तरीके से आप प्रैक्टिकल करवा सकता है। सो पार्ट डी का प्रोजेक्ट वर्क स्कूल पे डिपेंड रहेगा कि वो क्या आपसे स्कूल कराना चाहता है। सो थैंक यू स्टूडेंट। अगर आप डिटेल सिलेबस चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखें कि आपको डिटेल सिलेबस चाहिए, और ये जितने भी इन्फॉर्मेशन थे ये आपके सिलेबस से अकॉर्डिंग थे कि आपको कौन कौन सा पार्ट पढ़ना है। डिटेल सिलेबस में हम लोग सारे चीज़ों को देखेंगे कि किस में क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, कौन से टॉपिक ऑप्शनल हैं। कुछ चेंजेस भी हुए हैं और कुछ चीज़ों को ऑप्शनल किया गया है जो आप नहीं भी पढ़ेंगे तो चलेगा। उसमें डायरेक्टली ऐसे लिखा हुआ है कि ये चीज़ें बस एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए हैं, आपको इसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि क्या चेंजेस हुए हैं सिलेबस में तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करें कि आप डिटेल सिलेबस चाहते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो। थैंक यू।